चार्मिंग, डोंट वरी, बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ। ये लो पानी पियो। वो औरत मुझे इस घर से बाहर चाहिए। आज वो औरत मुझे सीढ़ियों से धक्का दे रही थी, कल को कुछ उठा के मेरे पेट पे मार देगी, फिर शी इज डेंजरस। चार्मी, उनकी दिमागी हालत थोड़ी। चार्मी, अगर जरा सी भी चोट लगी है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आर यू ओके? चार्मी, ठीक हो ना तुम? वो माँ जी ने तुम्हें जानबूझ के धक्का नहीं दिया। वो माँ जी का दिमाग थोड़ा बच्चों जैसा है ना, तो अगर दिमाग ठीक नहीं है तो उन्हें फिर किसी हॉस्पिटल में होना चाहिए ना नंदिनी। क्या सोचकर तुम उन्हें घर पे ले आई? अगर राज को इंसिडेंटली शोभित आसपास नहीं होता, तुमने सोचा है क्या हो जाता? तुम्हारी ये महान बनने की कोशिश भारी पड़ जाती मुझे। चार्मी, कैसे बात कर रही हो तुम भाभी के साथ? शोभित, उसकी हालत देखो, शी इज प्रेग्नेंट। उसकी जगह मैं भी होती तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। वो कितनी डरी हुई है, शी इज स्कैर्ड। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? नहीं चार्मी, कुछ नहीं होता तुम्हारे बच्चे। नंदिनी, तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन इस वक्त जो मुझ पर बीत रही है वो तुम नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम कभी मां नहीं बन सकती। नंदिनी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चार्मी, ये क्या तरीका है नंदिनी से बात करने का? माफी मांगो। चार्मी, अगर मैं माँ नहीं बन सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और माँ का दर्द नहीं समझ सकती। आई एम सॉरी नंदिनी, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन ये तो सच है ना कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या फील करती है, ये तो सिर्फ वही माँ समझ सकती है जिसने 9 महीने उस कोख में अपने बच्चे को पाला हो। ये प्रेगनेंसी के 9 महीने ही तो एक माँ और बच्चे के रिश्ते की फाउंडेशन होते हैं ना। मैं नहीं मानती। दुनिया में ऐसी माएं भी हैं जिन्होंने बच्चे को अपने कोख में नहीं पाला, लेकिन पूरी जिंदगी गुजार देती है उस बच्चे को प्यार देने में। तुम लोग नहीं समझोगे कि किसी और की कोख में पले हुए बच्चे को एक माँ की तरह प्यार देना, अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मोटा भाई, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मोटा भाई, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ना अपने फ्रेंड सर्कल में तोरल बेन की फोटो दे देती हूँ, और वो सारे फ्रेंड्स अपने सोशल मीडिया पे वो फोटो डाल देंगे। हो सकता है उनकी फैमिली वो फोटो देख ले और अपने घर तक पहुँच जाए उनको ढूंढते ढूंढते। बेचारी तोरल बेन को तो अपना एड्रेस याद नहीं है, मगर उनके घर वालों को ढूंढने के लिए हमें तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। चेतन, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, कि हम उनके घर वालों को ढूंढने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे? अरे इतने बड़े शहर में एक फोटो लेके किसी के घर को ढूंढना आसान लगता है तुम्हें? चेतन, मगर मैंने। अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। चेतन, क्या कर रहे हो तुम? क्यों डांट रहे हो उसको? तुम तो पारुल हेल्प करने की कोशिश कर रही हो, तुम उससे इस तरह से बात कर रहे हो? देखो पारुल, अभी के लिए ना हम कुछ भी नहीं करते। तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना, सोशल मीडिया में आजकल कितनी फेक प्रोफाइल्स चलती हैं। अगर उन्होंने रावल्स का रुतबा हमारा पैसा देखकर फेक प्रोफाइल से ये कह दिया कि वो तोरल के रिश्तेदार हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? मैं कुछ करता हूं। जी मोटा भाई।
चेतन, नए मेंटल इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ पता चला? कोशिश जारी है मोटा भाई, आजकल में कोई नया इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, आप फिक्र मत करो। ये टैक्सी नेकलेस वाली आंटी ना कुछ भी बोलती रहती है। ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम माँ नहीं बन पाओगी? तुम तो मेरी मम्मा हो ना, उन आंटी को नहीं पता? थैंक यू। और मेरे लिए? नहीं है, क्योंकि आज मेरे पास सिर्फ एटीएम के लिए चॉकलेट है। ओके फाइन, देती हूँ आपको लाके। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आज आपने टैक्सी नेकलेस वाली आंटी को स्कूल किया। वैसे दर्श जी, आपको चार्मी पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। क्यों? कोई भी तुमसे इस तरह से बात नहीं कर सकता है, ओके? और माँ भी तो गुस्सा हो गई थी ना, बट यार बहुत स्ट्रेंजली डांटा उन्होंने, है ना? हाँ पता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मतलब अचानक से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ और कहना चाहती है और बोलते बोलते रुक गई। और पता है, जब से माँ जी आई है ना, तब से मिलना उनकी हालत को लेकर बहुत परेशान है। ऑफ कोर्स यार, यहाँ काम कर चुकी हैं वो, तो जाहिर सी बात है कि कुछ इंटरेक्शंस हुए होंगे उनके बीच में। और आप जिसे जानते हैं, उसकी ऐसी हालत देख के आप डिस्टर्ब तो होंगे ना। बट इन केस अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो मेरे बचपन की कितनी सारी बातें बताती ना, कितना मजा आता सुन के। आई विश शी वाज फाइन। दर्श, देखो इस वक्त तोरल का घर में रहना ठीक नहीं है। हमें उसे फिर से मेंटल इंस्टीट्यूट भेजना होगा। फिर से मतलब? आपको पता है क्या कि वो किसी इंस्टीट्यूट में थी? नहीं मेरा कहने का मतलब है कि हमें उसे मेंटल इंस्टीट्यूट भेजना होगा ताकि उसका ट्रीटमेंट फिर से शुरू हो सके। डैड, मैं सोच रही थी कि क्या पता वो किसी मेंटल इंस्टीट्यूट से भाग कर आई हो, और अगर हम उस मेंटल इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगा ले तो हम उनके घर वालों तक पहुंच सकते हैं। या राइट। और अगर वो किसी इंस्टीट्यूट में थी तो पुलिस से उस इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगाना आसान होगा। डैड आप चिंता मत कीजिए, जब तक माँ जी इस घर में है ना, हम पूरा ख्याल रखेंगे उनका, ताकि जो चार्मी के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। राइट। या यू आर राइट। माँ जी, माँ जी, आप ऐसे फर्श पे क्यों सोई हैं? आप बेड पे सोइए ना। उठिए उठिए उठिए, हाथ दीजिए। यहाँ आराम से सोइए आप, आराम से यहाँ लेटिए। ठीक लग रहा है ना आपको? इनकी हालत देख के बहुत बुरा लग रहा है। आई होप जल्दी हम इनकी फैमिली को ढूंढ पाए। हम सब कितने लकी है ना, हम अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन इनके पास तो कोई भी नहीं है। दर्श! रिलैक्स। क्या हुआ माँ, आप इतना डर क्यों गए? हाथी तो पकड़ा है, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। कुछ नहीं। माँ जी
ऐसे उठकर क्यों बैठ गई? मैंने कहा था ना आपको कि आपको आराम करना है। अब ऐसे कैसे ठीक होंगी आप? अभी आराम करते हैं, हाँ? सो जाइए। सो जाओ। आइए। देख रहा हूँ जब से ये आई हैं आप बहुत परेशान लग रही हैं। दर्श, परेशान होने वाली बात तो है ना। जब हमारे साथ काम करती थी तब ऐसी हालत नहीं थी, अब देख। और मुझे बाकी लोगों की भी फिक्र। जिस तरह से चार्मी को पुश किया, कल अगर नंदिनी या विनी को कुछ कर दिया तो इनको मेंटल इंस्टीट्यूट जाना ही होगा। प्लीज दर्श। और मेंटल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चला? मैं और चेतन सुबह से वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं विपुल, अगर दर्श और नंदिनी ने मेंटल इंस्टीट्यूट्स में थोरल के बारे में पूछना शुरू कर दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि सच सबके सामने आ जाए, थोरल को यहां से जाना ही होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।